हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट पर। आप और मैं मिलकर आज हम इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट। सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। जैसे मैंने कुछ बच्चों के लिए, नहीं, बहुत सारे बच्चों को मैंने पीडीएफ सेंड किए बना बना के। और मैं एक बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मैं बीए का मेरे को कुछ काम नहीं। अगर आप इकोनॉमिक्स है आपके पास और आप किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का या किसी भी क्लास का असाइनमेंट चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको पीडीएफ सेंड कर सकें और आप हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमने ली है इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। आरेख का उपयोग करके सीमांत उपयोगिता को कम करने के नियम को स्पष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, आरेख का प्रयोग करके, आरेख का मतलब एक ग्राफ के जरिए हमें यह बताना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हमने डिफाइन करना है और वह किस तरह से होता है उसको बताना है। जी हाँ दोस्तों, सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम ये क्या होता है, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मनी के नाम से जाना जाता है, तो उसी को जानते हैं क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। समझिए, मैं या आप या कोई भी इंसान अगर रेगिस्तान में जाता है और रेगिस्तान में जाके जो यहाँ पर जो नॉर्मल एरिया में एक पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है, लेकिन वह इंसान वहां जाके उस बोतल के लिए कितने रुपए देने को तैयार होगा? कोई 50 रुपए देने को तैयार होगा, कोई 100 रुपए देने को तैयार होगा, कोई 150 रुपए देने को तैयार होगा, कोई कितने रुपए देने को तैयार होगा। तो दोस्तों, जो हम उससे उसकी एक्चुअल प्राइस से ज्यादा प्राइस देने को तैयार हैं उसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। हमारे लिए उसकी कितनी यूटिलिटी है, वहां पर रेगिस्तान में उसकी अलग यूटिलिटी है और नॉर्मल एरिया में उसकी अलग यूटिलिटी। हर चीज की यूटिलिटी प्लेस और टाइम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। और अगर हम यही बर्फ के रेगिस्तान यानी कि हम अगर लद्दाख में जाते हैं तो उस बर्फ की बोतल की यूटिलिटी हमारे लिए कम होगी, क्योंकि हमें ठंडे इलाके में पानी की जरूरत कम पड़ेगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत, सीमांत उपयोगिता का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है। सीमांत उपयोगिता का समीक्षा के अंतर्गत वाली घटती घटती रहती है। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती रहती है। और इसके बाद वैकित की कुल आवश्यकताएं असीमित हैं। जैसा हम जानते हैं, मनुष्य कभी सेटिस्फाई, जो ह्यूमंस है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ह्यूमंस की वांट्स जो है अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जिसके लिए हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम काम करता है। और इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे हमने डायग्राम से समझाया है। एक डायग्राम में एक चॉकलेट का एग्जांपल लिया है, तो हम इसको अच्छे से समझते हैं एग्जांपल को। जी हाँ दोस्तों, उपभोग की मात्रा यानी कंजम्पशन। हमने किसी इंसान को कहा, चॉकलेट खाने को कहा, उसे एक चॉकलेट पर तो 30 यूटिलिटी मिलती है, और अगर 2 चॉकलेट खाता है तो 50 यूटिलिटी मिलती है, और 4 चॉकलेट खाता है तो 75 मिलती है। इस तरह से टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है एट डिमिनिशिंग रेट। जैसा आप देख सकते हैं, पहले 30 से, जब हम 30 से 50 पे गए तो 20 का इफेक्ट पड़ा, जब हम 50 से 65 पर गए तो 15 का इफेक्ट पड़ा, और जब 65 से हम 75 पर गए तो 10 का इफेक्ट पड़ा। इस तरह से जो टीयू होता है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता रहता है, यानी जब जो हमारी कुल उपयोगिता होती है वो घटती दर से बढ़ती है, और सीमांत उपयोगिता जो होती है वो घटती दर से घटती है। इसके बाद हमने इसे ग्राफ के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की। आप हमें स्क्रीन पर देख सकते हैं खाई गई चॉकलेट की सीमांत उपयोगिता, और यह होता है सीमांत उपयोगिता का ग्राफ, जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें डायग्राम में हमारे 3rd पेज पर दे रखा है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता सकारात्मक होती है, लेकिन घटती है क्योंकि एमयू गिरता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है। सीमांत उपयोगिता सर्वदा गिरती रहती है। इसका मतलब है सीमांत उपयोगिता जो होती है वो हमेशा नीचे गिरती ही रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है वह शून्य हो जाती है और फिर ऋणात्मक हो जाती है, यानी नेगेटिव हो जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता सकारात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घट रही होती है। जब सीमांत उपयोगिता के परिवर्तन की दर है, या जो हमारा सीमांत उपयोगिता है वो हमारी कुल उपयोगिता के परिवर्तन की दर है, अगर कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है तो वह हमारी सीमांत उपयोगिता पर इफेक्ट डालता है। उसके बाद आता है
सीमांत उपयोगिता या तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये तीनों स्टेट्स होते हैं इसके, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये थी हमारी आज की वीडियो सीमांत उपयोगिता के ऊपर। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर किसी भी तरह से यूजफुल रही हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें।